हिना मैडम एक बार ऐलान करती है कि इनको वोट देना है। सारे मोहम्मदम भाई जो सिवान के हैं एकजुट होकर के उस हिंदू भाई को वोट देते हैं। वही जब मोहम्मदम को वोट देने की बारी आती है, हिना मैडम को अगर वोट देने की जब लोकसभा में बारी आती है, तो हिंदू के जितने कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे आरजेडी के हैं चाहे जिसके भी हों, बात समझ गए, हिना मैडम को वोट देंगे। वो जाते हैं वोट देने के लिए, लेकिन अपने वोट देते हैं हिना मैडम को, लेकिन उनके माँ बाप पत्नी भाई घर के सारा लोग कहता है क्या हम मोहम्मदम को वोट ना दें। सत्य को टूना पांडे कहता है जिसे लोग को दर्द होता है। हम किसी की यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा संबंध सबसे अच्छा बना रहता है। हम जिसके साथ रहते हैं तो रहते हैं, आप जान जाइए। हम साउद्दीन साहब के परिवार के साथ पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। हम तो इतना ही कहना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति आपको बयान दे रहा लो बार बार हम रोटी सेक रहे हैं, तो 2014 में हम तो एनडीए से एमएलसी थे, 2015 में हम एनडीए से एमएलसी थे, और फिर भी चिराग क्या नाम है साउद्दीन साहब परिवार का गुणगान गा रहे थे। क्यों? उस टाइम कौन हमको रोटी सेकना था? 2014 में कौन टिकट लेना था? 2015 हमारा भाई तो लोजपा चुनाव लड़ा था, एनडीए से चुनाव लड़ा था हमारा भाई जी। तो उस टाइम हम साउद्दीन साहब जिंदाबाद क्यों बोलते थे? इन लोगों को सोचना चाहिए ना। साउद्दीन साहब के लोग चाहता है ना कि जैसे अब टूना पांडे जैसे सिपाही जो हैं, उनको ऐसे उनके ऊपर आरोप लगाए, ऐसे गलत गलत बात बोले कि जैसे वो अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए हिना मैडम के परिवार से दूरी बना ले। वो उनकी सोच कभी सफल नहीं होगा। टूना पांडे कभी दूरी नहीं बना सकता है। साउद्दीन साहब को परिवार को हमारी आवश्यकता है या न है ये हम नहीं कह सकते हैं, हमें उस परिवार की आवश्यकता है। हम उस परिवार की जब विधानसभा चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव होता है तो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होती है, इतने प्रत्याशी हैं, लेकिन उसमें एक प्रत्याशी अलग से आ जाता है जो नाम शहाबुद्दीन का है जी। शहाबुद्दीन के नाम पे क्यों राजनीति होती है और कब तक शहाबुद्दीन के नाम पे राजनीति? नहीं, देखिए सिवान में सन 2000 से हिंदू मुस्लिम का ऐसा बीज बो दिया गया, बात समझ गए, उस बीज को पेड़ हो गया, वो पेड़ होकर इतना बड़ा विशाल पेड़ हो गया है ना, जो हिंदू मुस्लिम कटुता आज भी सिवान में बरकरार है, और उसी को लोग भुना करके हर बार चुनाव करता है। यहीं पे आपको रोकेंगे। हिना साहब जब राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से लोकसभा चुनाव में आती हैं तो वहां हिंदू मुस्लिम वाला खेल होता है, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की बात की जाए, एनडीए के साथ भी अगर हिना साहब आएंगी तो वहां भी जातिवाद हो जाएगा, एक हिंदू का नेता जो होगा निर्दलीय खड़ा हो जाएगा, वोट बच जाएगा, हिना साहब हार जाएंगे। जो हम कहना चाह रहे थे सो आप कह दिए, हम इसी डर से बात नहीं बोल रहे थे। हम बोल रहे हैं तो लोग कह रहा टूना पांडे अपना रोटी सेक रहा, हम सत्य बात बोल रहे हैं। जब तक सिवान में हिंदू मुस्लिम सामंजस्य नहीं बैठेगा, जब तक वो पेड़ को टूना पांडे जैसा उस पेड़ को अगर आप जो आरी समझ लिए हैं कि हिंदू मुस्लिम जातिवाद जो है उसे खत्म कर। सर हम आरी हैं, हमें सिवान में ब्राह्मण मोहम्मदम दलित हुआ बस, और वो टूना कर सकता है भी, आप जान जाइए बोल्डली हिसाब से, और उसी दिन सारा खेल खत्म हो जाएगा। आपस में देखिए, जो कोई हिंदू खड़ा होता है चाहे वो किसी पार्टी से खड़ा हो, हिना मैडम एक बार ऐलान करती है कि इनको वोट देना है। सारे मोहम्मदम भाई जो सिवान के हैं एकजुट होकर के उस हिंदू भाई को वोट देते हैं, ये आप जानिए। इसमें कहीं डर के आप एक बात रह गई हमारी। हिना मैडम जिसको ऐलान करती है कि आप इसको वोट देना है, पूरे सिवान के 3.5 लाख मोहम्मदम वर्ग के हमारे वोटर हैं, सारे वोटर एक मुश्त लगभग 99% वोट जिसको हिना मैडम बोलती हैं वो हिंदू प्रत्याशी को वोट देते हैं। सारे लोग एक बार नहीं देखते हैं कि ये कौन दल है, कौन प्रत्याशी है, कौन है, कुछ नहीं, वो लोग हिना मैडम का आदेश का पालन करता है। लेकिन वही जब मोहम्मदम को वोट देने की बारी आती है, हिना मैडम को अगर वोट देने की जब लोकसभा में बारी आती है, तो हिंदू के जितने कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे आरजेडी के हैं चाहे जिसके भी हों, बात समझ गए, हिना मैडम को वोट देंगे। वो जाते हैं वोट देने के लिए, लेकिन अपने वोट देते हैं हिना मैडम को, लेकिन उनके माँ बाप पत्नी भाई घर के सारा लोग कहता है क्या हम मोहम्मदम को वोट ना दे, हम हिंदू को वोट दे, ठीक है ना, कमलवा कहाँ बात कमले पर वोट मार दे। तो वो लोग हिना मैडम को वोट ना दे करके हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदू को वोट दे देता है। ये सिवान की कटु सत्य है, और ये सत्य को टूना पांडे कहता है जिसे लोग को दर्द होता है। अमूमन देखा जाता है, क्योंकि आरजेडी से 3 बार हिना साहब चुनाव हार चुकी है, लेकिन
इस बात का गम जो है आपको भी सता रहा है क्या कि जैसे ही हिना साहब एनडीए के साथ आएंगे, चिराग पासवान के साथ आए या किसी अन्य दल के साथ आए, तो तमाम हिंदू जो है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोग हैं, एनडीए के जो समर्थक हैं, वो तमाम लोग हट जाएंगे, एक प्रत्याशी उठेगा। बिल्कुल 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 हिंदू मुस्लिम लोग कर देगा, या आप निश्चित लिखा हिंदू मुस्लिम लोग कर देगा, हम चाह लेकिन लोग कर देगा। देखिए हिना मैडम का, देखिए यहाँ हिना मैडम का, एक मिनट, इस बीच हिना साहब को निर्दलीय चुनाव लड़ना कैसा होगा? देखिए हिना मैडम को हम ये नहीं कहेंगे, वो जैसे चुनाव लड़ेगी हम लोग उनके साथ है, वो जैसे चुनाव लड़ा साथ है, हम हिना मैडम से दूरी नहीं है। लेकिन ये सत्य बात है, जब तक त्रिकोणीय चतुर्थ कोणीय मुकाबला जैसे ही सीवान में होगा तभी ये हिना मैडम जीत सकती है। डायरेक्ट मुस्लिम फाइट वाले में होता क्या है कि सारे हिंदू एक तरफ हो जाते हैं और मुस्लिम को वोट नहीं देते हैं, मुस्लिम लोग हिंदू को वोट दे देता है। कोणीय लड़ाई कौन पैदा करेगा भाई? हम तो आपको कहिए रे, टूडा पांडे किस खेत की मूली है भाई? हम तो कह रहे हैं कि हमको हिना मैडम को, विरोधियों को परास्त करना है, हिना मैडम को जिताना है। हिना मैडम स्वयं जीते, वो जिसको खड़ा जीते, वो समाज जीते, या हिना मैडम का ही प्रत्याशी जीतेगा, या हिना मैडम जीतेगी। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे। बेबाक बातों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, विवादित बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, और इस बार इन्होंने साफ तौर पे न्यूज इंडिया तक के कैमरे पे कह दिया है कि सिवान में एनडीए और इंडिया की लड़ाई नहीं होगी, यहां शहाबुद्दीन परिवार और उनके विरोधियों की लड़ाई होगी। त्रिकोणीय लड़ाई जो पैदा किया जाएगा वो टूना पांडे करेंगे। टूना पांडे जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति और जातिवाद जो किया जा रहा है, टूना पांडे आरी बन करके उसे काटने का काम करेंगे। और ये जो सदमा जो है लोगों को सता रहा है, टेंशन हो रहा है कि हिना साहब हर बार चुनाव हारती आई हैं। 3 बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से सिवान लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, तीनों बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब ये चर्चा, ये आम चर्चा हो गई है कि हिना साहब जो है वो अब राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ेंगी, या तो वो निर्दलीय आएंगी, ये भी चर्चा किया जा रहा है। जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सिवान पहुंचे थे, गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद जब हिना साहब के घर पहुंचे तो बंद कमरे में हिना साहब, ओसामा साहब, इमाम गजाली जो शेखपुरा के लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष है वो मौजूद थे, चिराग पासवान मौजूद, और घंटों बातचीत हुई थी। उसके बाद लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि हिना साहब लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जा सकती हैं। लेकिन ये जो सवाल उठ रहा था लोगों के जहन में कि हिना साहब अगर लोक जनशक्ति पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव हार सकती हैं, इसका वजह यह है कि सिवान में जातिवाद। लोग ये चर्चा कर रहे हैं, लगातार ये चर्चा हो रही है कि हिना साहब अगर लोक जनशक्ति पार्टी या एनडीए के किसी भी दल से अगर चुनावी मैदान में होती हैं तो फिर वही एनडीए के चाहने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोग ही जो हैं वो अलग एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे और तमाम हिंदू एकजुट होकर के हिना साहब को हरवाने का काम करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल 100% सत्यता है। हमें भी इस बात कर रहे हैं, आपको अभी स्पष्ट कर रहे हैं, हम हिंदू है ना, हम कर रहे हैं कि जैसे ही सिवान में चुनाव होता है ना, लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देता है, आप जान जाइए। और 2000 से स्टार्ट हुआ और 2024 में तो बहुत बड़ा ब्रीच हो गया है, आप निश्चित लिखा लिए, काटिएगा इसको हम आरी बनकर काटेंगे। हिना मैडम, देखिए हिना मैडम को आप जिस तरह कह रहे हैं ना, हमको जीत हार से मतलब नहीं है, हमें उनको विरोधियों को हराना है, और हिना मैडम जहां खड़ी रहेगी तहां हम लोग खड़े रहेंगे। चलिए, पूरी बात तो आपने सुन ही लिया और न्यूज इंडिया तक के कैमरे पे इन्होंने कह दिया है कि हम आरी बन करके हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है, जो जातिवाद हो रहा है चुनाव में, उसे काटने का काम करेंगे। और साफ तौर पे पहली बार न्यूज इंडिया तक के कैमरे पे इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई जब होगी तभी हिना साहब की जीत हो पाएगी। क्योंकि ये जो सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है कि अगर एनडीए से भी आती है या किसी दल से आती है, एनडीए गठबंधन के दल से आती है, तब भी चुनाव हार सकती है, क्योंकि वहां भी हिंदू मुस्लिम होगा और कोई अन्य प्रत्याशी जो है कि निर्दलीय तौर पर खड़ा होगा और तमाम हिंदू उसे वोट कर देंगे। इस तरह की जो चर्चा हो रही थी वो आज स्पष्ट हो गई। टूना पांडे जी बातचीत कर रहे थे, आपने पूरी बात सुनी है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो न्यूज इंडिया तक को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।